दोस्तों बात करने वाले हैं आयरकॉन इंटरनेशनल स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में ना दो सबसे बारीकी चीज बताने वाला हूं। अगर आप ये दो चीज बारीकी से समझ जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेके 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो में कर डाली। देखो आयरकॉन इंटरनेशनल स्टॉक के बारे में मैं इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न बताने वाला हूं, जहां से आपको एक अंदाजा देखने को मिलेगा, एक पैटर्न यहाँ पे आपको समझने को मिलेगा, एक अनुभव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भारी भरकम गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसा कौन सा टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज्यादा यहां पे गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% से ज्यादा होनी चाहिए। मैं मोस्टली बेसिकली उसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूं जहां पे मुझे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा मिलती है। अगर किसी भी स्टॉक में 50% से कम अगर आपको प्रमोटर होल्डिंग मिलती है तो इसका मतलब है वहां पे प्रमोटर काफी जल्दी और काफी स्पीडली अपनी होल्डिंग को कम करने की कोशिश करते हैं। वहां पे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न हमेशा गिर जाते हैं। इसलिए हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा देखो। मान लो अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80 या 90% से के आसपास है या इससे ज्यादा है तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देने वाला है। क्योंकि दो ही ऐसी कैटेगरी होती है जहां पे जो दो इन्वेस्टर्स की कैटेगरी ऐसी होती है जो कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक रुके रहते हैं, जैसे डीआईआई और प्रमोटर। एक चीज यहाँ पे एक ऐसी चीज है जहां पे लोग मोस्टली मिस कर देते हैं। देखो दो ऐसी पैनिक कैटेगरी होती है जहां पे आपको सबसे पहले एनालिसिस करनी चाहिए। आपको लगता होगा भाई सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स पब्लिक इन्वेस्टर्स होते होंगे, बिल्कुल गलत। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो एफआईआई होता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब उनको पता चलता है वहां पे गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करना शुरू करते हैं। और इसी वजह से हमेशा बोला जाता है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो। जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा मिलेगी वहां पे आपको गिरावट भी ज्यादा देखने को मिलेगी और फ्लक्चुएशन भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है। इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मेरे सामने स्क्रीन पे है। तो भाई मैं बता दूं ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको भर भर के रिटर्न देने वाला है। किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे आप इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न चेक कर सकते हो। 5 साल में स्टॉक ने 380% का रिटर्न दिया, 4 साल में स्टॉक ने 339% का रिटर्न दिया, 3 साल में स्टॉक ने 336% का रिटर्न दिया, 2 साल में स्टॉक ने 233% का रिटर्न दिया और 1 साल में स्टॉक ने 12.5% का रिटर्न दिया। और इसके बाद 9 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ और 1 मंथ हर एक टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है 66% से ज्यादा है। पिछले साल ये 73% के करीब थी। तो देखा जाए तो यहाँ पे धीरे धीरे प्रमोटर होल्डिंग को रिलीज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा है।